हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अभी K to Z में। ये जो वीडियो है क्लास 10 के लिए सोशल साइंस में इतिहास विषय से रिलेटेड है और इसको हम वीडियो बनाने के बाद प्ले लिस्ट में भी डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी आके देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि स्वराज दल और उसकी उपलब्धियाँ, कि स्वराज दल क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, कब बना ये भी जान लीजिए और क्या उपलब्धि है इसके लिए वो भी जान लीजिए। ये फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए, स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को। किन्होंने किया है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु भी बोला जाता था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी बनता है कि किनको देशबंधु के नाम से बोला जाता था? तो चित्तरंजन दास को। तथा चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। जो ये स्वराज दल है, ये भारत के लोगों के लिए अधिक स्वशासन मतलब अच्छा वाला शासन और राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक में जो आज़ादी नहीं थी उसके प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा था स्वराज दल। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। और भारत का अगर हम लोग अपना हिंदी का भाषा में बात करें कि स्वराज का मतलब क्या होता है, तो स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य, मतलब अब स्वयं का राज्य, अपना राज्य। इस पैक्ट के तहत गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिंसर एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये स्वराज दल में पैक्ट हुआ था, मतलब पैक्ट मतलब होता है समझौता। तो इसके द्वारा गांधी जी को ऑल इंडियन स्पिंसर एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखिए, इसको आप क्या करेंगे कि आप इसको एक बार अच्छा से स्लाइड कर करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमको समझाना भी थोड़ा सा है और मेरा दिमाग अभी और वीडियो और भी क्वेश्चन में चल रहा है, तो थोड़ा सा आज थोड़ा मूड भी थोड़ा ऑफ था, तो इसीलिए आप इसको ठीक से कर लीजिएगा। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो धीरे धीरे हम और ठीक करते जाएंगे, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि है काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्वराज दल की उपलब्धियाँ की अगर बात कर दिया जाए, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर के लिए कि खाली उसका उपलब्धि को लिखना है, तो लिख दीजिएगा कि स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। मतलब जो स्वराज दल था ना, जो 1 जनवरी 1923 को बना, ये जितना भी विधान का परिषद होता था, विधान परिषदों में, उसमें भाग लेने में विश्वास करता था। इसका लक्ष्य था व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना। मतलब जो इसका मतलब स्वराज दल का मेन लक्ष्य यही था कि जितना भी व्यवस्था है और उसमें जो सभा हो रहा है, तो व्यवस्था में जो भी सरकार की गलत नीति है तो उसका आलोचना करना है, ताकि दोषों को उजागर कर सके। और जो सरकार का गलत नीति है, जो गलत काम है, चाहे जो भी चीज़ है जो इसमें दोष है और अच्छा नहीं है, उसको उजागर करना है। और उनकी योजना यह थी कि विधान परिषद में कार्य में आंतरिक रूप से रुकावट डाली जाए। और इनका मतलब यही हो गया कि जो भी कार्य विधान परिषद में हो रहा है और अगर वो सही तरीका से नहीं हो रहा है, उसमें कुछ दोष भी है, तो उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उसको अवरुद्ध कर दिया जाए। तो आप इसको भी अच्छा से लिख लीजिएगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है खाली उसका उपलब्धियाँ लिखने के लिए, तो उपलब्धियाँ लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट में आएगा तो 2 नंबर का आता है, तो आप इतना लिख दिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन में आएगा तो स्वराज दल के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब सारा भी आपको समझ लेना। आप पूरा समझ के रखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये भी मिला के लिख देंगे, कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो इसको यहीं पर रोकते हैं और आप लोग बने रहिएगा। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन देना बाकी रह गया था, वैसे तो हम सारा पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ रहेगा उसको भी धीरे धीरे हम अपलोड कर लेंगे। आप लोग के लिए अच्छा खबर यही रहेगा कि आप चाहे सेंटअप एग्ज़ाम दें, चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम दें, आप इतना जान लीजिए कि विक्रम सर के द्वारा पढ़ाया हुआ सोशल साइंस में आपका 80 में 80 नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे के देख लीजिएगा, चाहे आप सेंटअप दीजिए और चाहे आप वहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल के लिए तो 23 तारीख को आप लोग का प्रैक्टिकल भी होना है, अभी बता दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल में नंबर उन्हीं को पूरा मिलेगा जो वाइवा में अच्छा से जवाब देंगे और जिनका अटेंडेंस बहुत अच्छा है। तो ठीक है, धन्यवाद।